जय श्री राधे। जैसे कि अपन सबको पता ही है, कल शरद पूर्णिमा आ गई। इसका अपन बहुत दिन से इंतजार कर रहे थे। शरद पूर्णिमा यानी कल से सर्दी की शुरुआत। अब इस शरद पूर्णिमा का इस्तेमाल अपन कितनी जगह कर सकते हैं, अपना चंद्रमा ग्रह मजबूत कर सकते हैं। ये अपन जनरली सभी लोगों को सुन रहे हैं और सुन क्या रहे हैं, बचपन से ही करते आ रहे हैं। अपनी माँ वगैरह को अपन को पता ही था बचपन से, शुरू में सबको पता है कि कल के दिन खीर बनती है, उसका ठाकुर जी को भोग लगाते हैं, अपन खाते हैं, मेहमान को खिलाते हैं, ठाकुर जी को भोग लगाते हैं, चंद्रमा अच्छा होता है। पर इस चंद्रमा के और भी बहुत सारे कारण हैं, वो मैं आपको बताना चाहूँगी, जिससे आपको पता होना चाहिए कि इस तिथि का प्रयोग हम अपने जिससे 50% कुंडली चार्ज हो जाती है, चंद्रमा अच्छा करने के लिए कर सकते है ना। तब अपन कल के दिन, अपन को सबको पता ही है कि वृंदावन में 16 कलाओं के स्वामी श्री कृष्ण जी अपनी राधा रानी सखियों के संग महारास किया। कई लोग रानी, कई पटरानी, कई सखी, कई 16 कला, जो भी जैसे भी कहें किया। क्योंकि उस दिन तो सोचो कितना महत्व होगा इस तिथि का। दूसरा, इसी तिथि के दिन लक्ष्मी, लोगों का लक्ष्मी प्राप्ति का इस दिन इस्तेमाल करते हैं। वो सेहत रूपी लक्ष्मी हो सकती है, वो धन रूपी लक्ष्मी हो सकती है, वो सुख रूपी लक्ष्मी हो सकती है। तो लक्ष्मी जी भी इसी दिन, आज के दिन ही कई जगह पढ़ा है समुद्र मंथन में प्राप्त हुई थी, कई जगह पढ़ा है कि स्वर्ग लोक से पृथ्वी लोक पे आई थी। तो अपन लक्ष्मी जी को भी मना सकते हैं। फिर आपने सुना होगा कि आगरे में ताजमहल है। आज के दिन, आज से ही, कल शरद पूर्णिमा है, आज के दिन वहाँ पे सारे 5 स्टार, 4 स्टार और तो छोटे छोटे सभी होटल फुल हो जाते हैं। जिन्हें कहाँ कहाँ से दूर देश विदेश से पर्यटक आके चांद की रोशनी में अपने ताजमहल का दीदार करते हैं। आपने सुना होगा कि इस दिन सुई भी पोई जाती है धागे में। तो कई लोग वास्तव में अपने अपने होटलों से घर के आगे चांद की रोशनी में सुई धागा पोते हैं। उसका भी क्या महत्व था? उसका भी ये महत्व था कि हम अपने बच्चों की ड्यूटी लगाएं, आप भी लगाना, कि चांद की रोशनी में सुई धागा पोएं। क्योंकि उसको धागे को पोने में कम से कम 2-4 सेकंड तो लगेंगे, मिनट भी लग सकते हैं। तो जब तक आपका बच्चा चांद की रोशनी में वो धागा पोएगा, तब तक उस पर वो चंद्रमा की रेस पड़ जाएगी, उससे उसका चंद्रमा मजबूत हो जाएगा। जी, जाने अनजाने के काम होते थे बुजुर्गों के, समझदारी के, और हम इसको मानते नहीं है, इसका चंद्रमा सही हो जाएगा। प्लस आपने सुना है कि कई लोगों को फोबिया होता है, डिप्रेशन होता है, तनाव होता है, रोना आता है चंद्र ग्रहण का। उसमें चंद्र ग्रहण होता है सूर्य से, चंद्रमा का केतु से, राहु से, कहीं कहीं शनि से मिलकर बेसी भी होता है। तो बड़ा डिप्रेशन टाइप रहता है, मन उदास रहता है, रोना आता है, अकेलापन महसूस होता है। हमको खुद भी नहीं पता होता कि कारण क्या है। उस ग्रहण को भी मात्र आज की तिथि से हम सही कर सकते हैं, चंद्रमा दर्शन करके। तब फिर क्यों नहीं हम भी इस तिथि का लाभ उठाएं। सबको पता है कि आज वृंदावन में ठाकुर जी के दर्शन होते हैं। सफ़ेद वस्त्र, सफ़ेद आभूषण, सफ़ेद सजावट, पुष्पमाला सफ़ेद, साथ सफ़ेद होएगा। तो कोशिश करें कि जीवन में एक बार ही सही चंद्र दर्शन वाले दिन, यानी शरद पूर्णिमा के दिन ठाकुर जी के दर्शन जरूर करें। मैं तो कहती हूँ किसी भी एक बड़े मंदिर, देवालय, सिद्धपीठ, वो भी बड़ा भवन मंदिर का अपन एक बार भी जीवन में दर्शन करते हैं ना, बस वो एक बार का दर्शन पूरे जीवन अपन को, मुझे उम्मीद है कि सफलता देता है। क्योंकि भीड़ बहुत है, आप एक बार करें बहुत है, दूसरों को मौका दो।
तो ठाकुर जी के दर्शन करें। अब इस दर्शन और खीर के साथ साथ कुछ छोटे छोटे उपाय मैं बताऊंगी आपको, जिसको करके आप भी अपना चंद्र ग्रह सही कर सकते हैं। क्या वो 4 से 5 उपाय हैं। पहला, जो हर माँ बनाती है, खीर बनाए, पर उसमें आज के दिन मेवा नहीं डालना, इलायची भी नहीं डालनी, केवल चावल और दूध की खीर बनाएं। अष्टदल से चौक पूर लें, हल्दी से, आटे से, जैसे भी लगे। छत पे पूर लें, आपके यहाँ बालकनी है, बालकनी पूर लें। उस अपने दूध की खीर की भगोनी को रखें, सफ़ेद सूती मलमल के कपड़े से ढकें। आपके यहाँ छलनी से ढका जाता है, छलनी से ढकें। सारी रात रखी रहना, और सारी रात रखी रहने दें, वरना 12 बजे तक रखा रहने दें। जब वो रखे ना, तो 5 मिनट के लिए बैठना जरूर है, ओम चंद्रमा से नमः कहते हुए। घर के और लोग भी बैठे हैं, अच्छी बात है, क्योंकि चंद्रमा की रेस हमको लेना है। और साथ में थोड़ी सी धूप बत्ती या दिया जरूर जलाएं, जिससे वो छोटे छोटे से कीटाणु, मकोड़े, मच्छर, छिपकली होती है ना, उन सबसे भाग जाते हैं। इसलिए ये जलाना जरूरी है, कि हमें जो डर रहता है कि इसमें कुछ गिर न जाए, उससे वो दूर हो जाए। सभी लोगों से बोले हैं कि चंद्रमा को 5-10 मिनट देखते हुए ओम चंद्रमा से नमः, ओम चंद्रमा से नमः, ओम चंद्रमा से नमः, ओम चंद्रमा से नमः कहते हुए 11 बार, 27 बार, क्योंकि 27 नक्षत्र है, मैं तो कहूँगी 27 बार बोल दें, चंद्रमा और अच्छा हो जाता है। तीसरा, कि एक लोटे में, तांबे का नहीं होना चाहिए, पीतल का हो, स्टील का हो, चांदी का हो, बहुत अच्छा है। उसमें कच्चा दूध डाल के, सफ़ेद फूल चावल डाल के चंद्रमा को अर्घ दें, ओम चंद्रमा से नमः कहते हुए। एक टक लगाते हुए ऐसा महसूस करें कि चंद्रमा मेरे मस्तक पे बन रहा है, मेरा आत्मबल, मन बल, मनोबल मजबूत हो रहा है, मुझे अच्छा सा महसूस हो रहा है। चारों तरफ घूम के नमस्कार करें। फिर 2 छोटे छोटे पीतल के लोटे ले आए, घर में होते ही हैं। आज फिर लाइट गई, फिक्स है। मैंने बनाया वीडियो, इधर गई लाइट। चलो, आप प्रेम करोगे तो ऐसे में भी करोगे। तो 2 पीतल के लोटे में कच्चा दूध, पानी मिला के चांद की रोशनी में रख दें रात भर के लिए, और उसको चंद्रमा की रोशनी में रखा रहने दें। दूसरे दिन वो लोटे उठाएं, आसपास ऐसा मंदिर देखें जहाँ लक्ष्मी जी हो और शिवालय हो, तो लक्ष्मी जी की जो धैर्य होती है ना, वहाँ पे चढ़ाया है, वरना वहाँ के शिवालय पे ओम चंद्रमा से नमः कहते हुए चढ़ाया है। और कहीं नहीं जा पाए तो अपने घर में जो लक्ष्मी जी की मूर्ति है उस पर चढ़ाएं। देखो लक्ष्मी जी कैसे नहीं आती, क्योंकि पृथ्वी लोक पे आगमन तो हो ही गया आज से, और आज से अब जो दिवाली तक यहीं रहने वाली है, तो हम रोज मनाएंगे उनको, रोज पूजा पाठ करेंगे, उनको चार्ज करेंगे, तो लक्ष्मी जी की कृपा बरसेगी। तीसरा, जो अपन ने खीर बनाई है, दूसरे दिन उस खीर को, अब उसमें चाहें तो इलायची डाल सकते हैं, तुलसी या दल डाल के ठाकुर जी को भोग लगाएं, ओम कृष्ण गोविंदाय नमो नमः कहते हुए। वो खीर को उठा के सारी भगोनी में मिला लें, सभी लोग खाएं, मेहमान को खिलाएं। आपके जो मेड आती है, अगर वो भी इच्छुक हो तो उनको भी दे सकते हैं, क्योंकि चंद्रमा तो सबको ही मजबूत करना है। 5वां, अपने आसपास की बड़ी बुजुर्ग विधवा महिलाओं को नमस्कार करें, स्पेशल मिल जाए तो चरण स्पर्श भी करें, और उनसे बोलें, माँ मेरे सिर पे हाथ रख के आशीर्वाद दो, मेरा ये काम वो सफलता मिले, क्योंकि चंद्रमा का साक्षात रूप वो है। तो वहां से अपना चंद्रमा से तो अपन को मिला ना, लक्ष्मी मिली, मनोबल मिला, चंद्रमा अच्छा हुआ। अब सेहत, अपन ने सुना होगा कि आज के दिन इसका शरद पूर्णिमा का खीर में ऐसा कुछ औषधि मिलाई जाती है जिससे श्वास रोग, दमा रोग, उनके मरीजों को केवल पूरे वर्ष में एक ही दिन वो खीर दी जाती है, उससे उनका ये रोग खत्म हो जाता है। तो औषधि रूप वो सही हो गया, है ना। अब 5वां,
कि अगर आपने कोई मोती नग धारण कर रखा है, कोई कड़ा पहन रखा है, कोई रिंग पहन रखी है चांदी की, उसको चार्ज करने का बहुत बढ़िया दिन है। तो उसको एक चांदी की कटोरी हो बहुत अच्छा, वरना पीतल की, वरना स्टील की, तांबे की फिर नहीं। उसको अपने कटोरी में डाल दें, मोती को, चांदी की अंगूठी को, कड़ा हो, चांदी की चैन हो, अपन चूँकि बच्चों को पहनाते हैं, वो डाल दें चांद माँ की रोशनी में, रात भर रखा रहने दें। 5 मिनट फिर खड़े हो, ओम चंद्रमा से नमः, ओम चंद्रमा से नमः बोलें। सुबह उसको नहा धोने के बाद उसको उठा के गंगा जल से धो के शिव जी पे चढ़ा के फिर धारण कर लें। देखो आपका चंद्रमा, अगर आपका नकली नग है ना मोती, वो भी चार्ज हो जाएगा। सिंपल सी चांदी की चैन, कड़ा, वो चमत्कार दिखाएगा कि आप कहोगे बस ठाकुर जी की साक्षात कृपा होगी। तो अपन इन 4-5 तरह से राधे रानी के साथ ठाकुर जी की कृपा लें, अपना मंगल करें, सबका मंगल करें। अब चूँकि ये उपाय करेंगे तो इसकी गुरु दक्षिणा तो कुछ बनती है, मैं मांग नहीं रही, आपका मन करे तो दक्षिणा जरूर दें। वरना थैंक यू ठाकुर जी, थैंक यू राधा रानी, थैंक यू लक्ष्मी माँ का करेंगे, अपनी माँ का करेंगे, बस इसी से कृपा बरसेगी। तो फिर से ओम चंद्रमा से नमः, जय चंद्रदेवाय नमः, जय श्री कृष्ण। फिर मिलते हैं।